नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो कि है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। तो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन करनी है। ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो ड्रग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो लास्ट ईयर के समर एग्जाम में पूछी गई थी, 2023 के समर में पूछी गई थी, इसलिए ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। तो इसमें ओपियोइड एनाल्जेसिक की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। मेडिकेशन दैट एक्ट ऑन ओपियोइड रिसेप्टर एंड आर यूज फॉर पेन रिलीफ आर टर्म्ड एज ओपियोइड एनाल्जेसिक। तो ऐसे मेडिकेशन जो कि ओपियोइड रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, जो ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर से, हार्मोन से। इनकी एक्टिविटी जो है वो ओपियोइड रिसेप्टर प्रोसेस्ड करते हैं। तो इसी वजह से ये जो ओपियोइड रिसेप्टर्स पे जो एक्ट करने वाले मेडिसिन होते हैं या फिर पेन रिलीफ के लिए जो भी मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं उनको ओपियोइड एनाल्जेसिक्स बोला जाता है। तो इस तरीके से ये ओपियोइड एनाल्जेसिक की डेफिनेशन हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक। तो दो तरीके के ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं, कौन कौन से? नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। तो सबसे पहला है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ये एक टाइप हो गया। सेकंड है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ये सेकंड टाइप हो गया। तो इस तरीके से दो टाइप के ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं। तो इसमें से इंपॉर्टेंट है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स के बारे में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक का यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहला है नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड्स। तो नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड्स के बारे में देखेंगे, इसमें कुछ सब कैटेगरीज हमें दी गई हैं। सबसे पहली है फिनांथ्रीन ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड्स, जिसका एग्जांपल है मॉर्फिन, कोडेन। तो यहाँ पर ये जो मॉर्फिन है ये ड्रग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में पूछा गया था पेपर में, इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछी गई थी। बेंजील आइसोक्विनोलिन ग्रुप एल्कलॉइड्स, तो इसके एग्जांपल से पापावेरिन, नोस्कैपिन। तो इस तरीके से ये इसके एग्जांपल हो गए। देन नेक्स्ट कैटेगरी है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, जिसके एग्जांपल है हीरोइन। थर्ड है सिंथेटिक मॉर्फिन सब्सटीट्यूट्स, जिसके एग्जांपल है पेथिडिन एंड मिथाडोन। तो इस तरीके से ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे जो इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है उसी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। कौन सा है? मॉर्फिन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में लास्ट जो समर पेपर हुआ था 2023 का उसमें पूछा गया था इसके बारे में। आपने अगर 2023 का पेपर देखा होगा तो वहाँ पर एक क्वेश्चन था कि फार्माकोलॉजिकल राइट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मॉर्फिन, तो वो एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मॉर्फिन जो है ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में देखेंगे मॉर्फिन किस तरीके से काम करता है, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, की पॉइजनिंग, इसके इंडिकेशन, ट्रीटमेंट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो मॉर्फिन बाइंड टू म्यू रिसेप्टर्स ऑफ ओपियोइड इन सीएनएस। क्या करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, म्यू रिसेप्टर्स, उनके साथ जाके बाइंड हो जाता है और क्या करता है? स्टिमुलेट ओपियोइड रिसेप्टर। इन ओपियोइड रिसेप्टर को ये स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कॉज डिक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। तो इसकी वजह से जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है वो कम हो जाता है हमारे बॉडी से, जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम की लेवल है वो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी वजह से क्या होता है? कैल्शियम की लेवल कम होने की वजह से क्या होता है? जो भी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कॉज एनाल्जेसिक इफेक्ट, जिसकी वजह से जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो ऑकर होता है। तो इस तरीके से ओपियोइड एनाल्जेसिक्स काम करते हैं, इस तरीके से ये पेन को रिड्यूस करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे मॉर्फिन की। सबसे पहला है एक्शन ऑन सीएनएस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये किस तरीके की एक्शन दिखाता है उसके बारे में देखेंगे। डिप्रेस सेरेब्रम, तो जो हमारा सेरेब्रम है ये हमारा ब्रेन का पार्ट है, तो ये जो मॉर्फिन है ये सेरेब्रम को डिप्रेस कर देता है, इसकी एक्टिविटी कम कर देता है। देन नेक्स्ट है डिप्रेस एंड स्टिमुलेट मेडुला। जो मेडुला है, मेडुला ऑब्लोंगेटा,
उसको डिप्रेस भी कर सकता है या फिर स्टिमुलेट भी कर सकता है। तो इस तरीके की एक्शन दिखाता है मेडुला ऑब्लोंगाटा पे। देन नेक्स्ट है एक्शन ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हमारे जीआईटी पे इसकी एक्शन क्या होती है वो देखेंगे। स्पिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन, तो जितने भी स्पिंक्टर होते हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट में उनका ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। रिड्यूस पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कम कर देता है। रिड्यूस इंटेस्टाइनल कंटेंट, जो हमारा इंटेस्टाइनल कंटेंट होता है उसको भी ये कम कर देता है। देन नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स पे ये किस तरीके की एक्शन दिखाता है। इंक्रीज टोन ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल की टोन जो है वो बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। ब्रोंकाई एंड ब्लैडर मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, तो ब्रोंकाई के जो स्मूथ मसल्स है और साथ में जो ब्लैडर के स्मूथ मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल, प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। तो इस तरीके से ये स्मूथ मसल्स पे एक्शन शो करता है। देन नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन सीवीएस, मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट पे इसका किस तरीके का इफेक्ट होता है वो देखेंगे। ब्लड वेसल्स डायलेटेड, तो ब्लड वेसल्स को ये डायलेट कर देता है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को ये डिक्रीज कर देता है। तो इस तरीके से ये कुछ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स पे मॉर्फिन के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या होता है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। सही बोला मैंने, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है इसके बारे में देखेंगे। मेडिसिन इज टेकन ओरली, तो ये जो मेडिसिन है, ये जो मॉर्फिन की मेडिसिन है ये ओरली ली जाती है, ओरल रूट से ली जाती है। मेडिसिन गेट एब्जॉर्ब बट एब्जॉर्प्शन रेट वैरीज व्हेन टेकन सबक्यूटेनियसली, इट इज़ रैपिड एंड कंसिस्टेंट। तो मेडिसिन जो है वो एब्जॉर्ब तो हो जाती है पर एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो डिफरेंट होता है। अगर सबक्यूटेनियस रूट से लिया जाए तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो रैपिड और कंसिस्टेंट होता है। इट ब्रोक डाउन इन द लीवर, तो हमारे लीवर में ये जो मेडिसिन है ये ब्रेक डाउन होती है। एलिमिनेटेड इन यूरिन, यूरिन के थ्रू ये एलिमिनेट की जाती है। तो इस तरीके से ये फार्माकोकाइनेटिक होता है मॉर्फिन का। देन नेक्स्ट है इसके एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके, सबसे पहला है कॉन्स्टिपेशन, ये एक एडवर्स इफेक्ट हो गया। नोजिया, वोमिटिंग, मायोसिस होता है, हेडेडनेस होता है, डिजीनेस, स्वेटिंग, तो ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट हो गए किसके, मॉर्फिन के। देन नेक्स्ट है एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग। तो मैंने पिछली बार भी बताया था जब हमने बार्बिचुरेट्स की पॉइजनिंग देखी थी। पॉइजनिंग हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है, पर जो पिछला सिलेबस था उसमें जो है पॉइजनिंग दिए गए थे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ही पॉइजनिंग दिए गए थे, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जैसे हमने बार्बिचुरेट्स की पॉइजनिंग देखी, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग देखी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इस चैप्टर में। मॉर्फिन की पॉइजनिंग भी इम्पॉर्टेंट है तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग इट कैन कॉज बाय क्लिनिकल ओवरडोज और सुसाइडल इंटेंट। तो ये किसकी वजह से होता है, अगर ओवरडोज हो गया, क्लिनिकल ओवरडोज हो गया उसकी वजह से हो सकता है, या फिर ये सुसाइडल इंटेंशन से अगर किसी ने लिया है तो उस कंडीशन में मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो सकती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग इंक्लूड, तो पॉइजनिंग हुई तो उस कंडीशन में सिम्टम्स क्या दिखते हैं, रेस्पायरेटरी डिप्रेशन, तो हमारी रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो डिप्रेस हो जाती है, रेस्पायरेशन कम हो जाता है। चिल्ड स्किन, हमारी स्किन ठंडी पड़ जाती है। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है। शॉक भी आ सकता है, कोमा में जा सकता है पेशेंट, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये सिम्टम्स होते हैं। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट क्या होते हैं, मतलब अगर मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो गई तो ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो नैलोक्सोन 0.4 mg इंट्रावेनस रूट से ये दिया जाता है। नैलोक्सोन ये मॉर्फिन की पॉइजनिंग में यूज़ किया जाने वाला एक ड्रग है। देन नेक्स्ट है गैस्ट्रिक लीवेज। गैस्ट्रिक लीवेज मतलब क्या होता है, इसमें ट्यूब के थ्रू, ट्यूब जो है वो स्टमक में एंटर की जाती है, डाली जाती है और उसके थ्रू जो भी हमारा स्टमक का कंटेंट है वो निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से गैस्ट्रिक लीवेज किया जाता है। मेंटेनिंग आर्टिफिशियल ब्रीथिंग, तो रेस्पायरेटरी डिप्रेशन होता है तो इसकी वजह से रेस्पायरेशन पूरी तरीके से बंद ना हो जाए इसके लिए आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है ताकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ के फिर वो जल्दी से हमारे बॉडी से एक्सक्रेट आउट हो जाए, इसीलिए आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। मेंटेनिंग यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट मेंटेन किया जाता है। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट किया जाता है पॉइजनिंग का। देन नेक्स्ट है इंडिकेशन। तो मॉर्फिन के यूज़ क्या होते हैं,
ये किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है पावरफुल एनाल्जेसिक। तो पावरफुल एनाल्जेसिक करके यूज़ किया जाता है, ये पेन को रिड्यूस करता है। देन नेक्स्ट है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन करके भी ये यूज़ किया जाता है। इंड्यूस स्लीप, स्लीप इंड्यूस करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। स्लीप नहीं आ रही तो स्लीप लाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है यूज़ इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर। तो हमारे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल जो है अगर वो फेल हो गया है उस कंडीशन में ये मेडिसिन मॉर्फिन जो है वो यूज़ की जाती है। देन नेक्स्ट है रिलीफ फ्रॉम सीवियर डायरिया। अगर सीवियर डायरिया हुआ है तो उस कंडीशन में भी ये रिलीफ दिलाता है। तो इस तरीके से ये इंडिकेशंस होते हैं मॉर्फिन के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मॉर्फिन का डोज कितना दिया जाता है, 8 to 20 mg ओरल रूट से, सबक्यूटेनियस रूट से या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से इसको दिया जाता है। तो इस तरीके से ये डोज होता है। तो यहाँ पर हमने हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।